अंगूठी लाया आपके लिए। अंगूठी? ओहो, अंगूठी है, ये देखना ये लाया है मेरे लिए। इसका मुंह भी चल रहा है, रात भी चल रहा है। ये जैसे काजल की शक्ल है उसी की शक्ल का मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ, काजल की शक्ल का। अब ये ऐसे लग रहा है कि ये कुछ भूत प्रेत होगा और इसमें कोई जादू टोना करके इसके मुंह से धुआं रहे हैं। तो आज हमने अपने छत के गमलों का फूलों का सदुपयोग किया है। डाली डाली फूलों की। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है संडे का दिन और आज काजल की और वीरेंद्र जी की है छुट्टी। और आज हम बना रहे हैं गांव की एक सब्जी जो कि मैंने आज तक कभी बनाई नहीं है। इसको उस सब्जी का नाम है, काजल की फ्रेंड है वर्षा, वो पौड़ी की है, तो उसकी मम्मी ने भिजवाए होंगे। तो वो उसके पास जो भी आता है गांव की चीज़, लिंगड़ा भी उसने एक बार हमें भिजवाए थे, नींबू या गांव की मौसमी भिजवाती रहती है वो गांव से। तो फ्रेंड्स, ये है पहाड़ी स्कॉश जो कि गांव से आया है और साथ में आई है गांव की ककड़ी भी। और ये स्कॉश वीरेंद्र जी ने धो धा के अब काटने भी शुरू कर दिए। ये छीलने के और काटने के बाद कुछ ऐसे दिख रही है। ये वीरेंद्र जी, आपने कब इसकी सब्जी खाई है इससे पहले? कब खाई है? पिछले साल बनाई थी, जैसे घिया होता है वैसे होती है। वैसी होती है। बनेगी कैसे इसकी सब्जी, जरा बताना। तुम चिंता मत करो, हम बना देंगे। आप बना रहे हो सही में? चलो, तो आज वीरेंद्र जी कह रहे हैं मैं बना देता हूँ, बस तो फिर मुझे और क्या चाहिए, तो मैं तब तक और काम निपटा देती हूँ। देखते हैं वीरेंद्र जी की सब्जी कितनी बनी है। बन गई? बनने की तैयारी हो रही है, जब भी मिलेगी बन के मिल जाएगी चीजें। बस जख्या डाल दिया, तेज पत्ता डाल दिया इन्होंने, एक दालचीनी एक डाल दी, क्या काली इलायची भी डाली है, थोड़ा सा डाल रहे हैं हींग, डाल रहा है इसमें प्याज। वीरेंद्र जी ने लहसुन और अदरक पीस लिया है, उसका पेस्ट डाल रहे हैं, नमक मिर्च। वीरेंद्र जी का मसाला तो अच्छा दिख रहा है और इन्होंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है टमाटर प्याज। अब वीरेंद्र जी ने डाल दिए हैं स्कॉश है कि गांव की ऑर्गेनिक सब्जी है, प्योर है, बिना खाद मिलावट के है, लेकिन हेल्दी तो होगी पूरी तरीके से। के वीरेंद्र जी की सब्जी तैयार हो रखी है और दिखने में तो बड़ी टेस्टी लग रही है। देखते हैं आप फेल पास कैसे होते हैं, 10 में कितने नंबर? फेल नहीं हो सकते। ओहो, अब गर्मा गर्म रोटी के साथ खा के देखते हैं और आपको देखते हैं देते हैं हम 10 में कितने नंबर। ठीक है, टेस्ट कराते हैं, वीरेंद्र जी से ही करवाते हैं कि कैसी है। थोड़ा खीर भी है। अब देखो कैसे हो रही सब्जी। टेस्टी है, एक नंबर। बड़े होने जी सब्जी। घी कितना हो रही? बहुत सुंदर। सही में? सच में तो टेस्ट से समझ में नहीं आया इसको तो किसी भी चीज का टेस्ट समझ ही नहीं आता। एक खीर का टेस्ट समझ आ रहा है, इसको खीर खिलाती हूँ, इसका टेस्ट इसको समझ आता है कि नहीं आता है। देखना जरा इसका टेस्ट है। उसमें उसके मुंह में किशमिश आया तो उसको ना किशमिश पसंद आता है, काजू पसंद आते हैं, ना इसको इलायची पसंद आती है। पापा को 10 में से कितने नंबर देगी? 11। और अब वीरेंद्र जी का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज उन्होंने पंखा साफ करने का टारगेट रखा हुआ है। वीरेंद्र जी इधर देखना, आपको नहीं लगता एक दिन छुट्टी मिली है तो रेस्ट करो, मैं चैन से बैठ जाऊं, दूसरों को भी चैन से रहने दो, नहीं लगता? इन्होंने अब सारे कमरों के तो कर दिया, ये हॉल का लास्ट रह गया, ये वाला कर दिया। इन्होंने ये झूमर कर रहे थे ना ये पिछली बार साफ, तो इन्होंने झूमर का जो नीचे का होता है ना ये ढंग से लगाया नहीं और वो आधा हिस्सा वो नीचे गिर चुका है। और तब से हमारा 2 हफ्ते से ऐसे ही पड़ा हुआ है। शायद आपके काम के चक्कर में नुकसान तो कर ही देते हो ना। तो काम करेगा खर्चा बढ़ाएगा, तो काम ही नहीं करेगा खर्चा कहाँ से बढ़ाएगा? तो क्या फायदा है? या तो झूमर तोड़ा है तो उसको जोड़ोगे भी फिर। ये इसकी जो ट्रे है ना ये टूट गई है, अब ये पूरी ट्रे नहीं बनेगी, फिर उसमें ये जोड़ेंगे। हमारे पंखों के कलर ऐसे है ना क्रीम कलर के, तो ये एक हफ्ते में, अगर एक हफ्ता हो जाता है, क्योंकि आजकल कंटिन्यू चल रहे हैं ना, अगर एक हफ्ता हो गया तो वो फिर काले काले दिखने लग जाते हैं। सर्दियों में तो पता नहीं चलता। और अभी काम निपटाते निपटाते एक चक्कर फिर से छत पे आई हूँ। तो आज भी हमारे छत में अब ये नया वाला फूल खिला है, बीच में ये
गायब हो गया था खिलना, अब दोबारा से इस पे फूल शुरू हो गए। 2 गुड़हल में आज बहुत अच्छे फिर दोबारा से फूल खिले हैं दिखा। और ये गुड़हल में फिर से आज हमारे इतने सारे फूल खिले हुए हैं। और आज हमारा एक ये छोटा सा गेंदे का फूल भी खिला हुआ है। और ये पपीते का पेड़ तो काफी दिनों दिन बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत हमेशा ही खिले रहते हैं। और ये गुड़हल का इधर से भी है, इसमें भी आज इतने सारे फूल खिले हैं। इसमें वैसे इतने खिलते नहीं थे, आज ही इसमें इतने ज़्यादा फूल खिले हैं। उसमें तो हमेशा रहते ही रहते हैं, और आज इस पे भी हमारे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। इसमें भी हमेशा खिले ही रहते हैं। ये भी सदाबहार वाला है, बॉन साइज वाला है। ये एक ये भी है, इस पे भी खिले हैं, लेकिन इसमें बहुत कम आते हैं फूल। ये फिर दोबारा से हमारा केली का फूल खिला हुआ है। और सदाबहार, तो इसका नाम ही सदाबहार है, तो इसमें सदाबहार ही हमेशा फूल रहते हैं। ये तो हमेशा हमारे लिफ्ट का जीना तो हरा भरा रहता ही हमेशा। और अब सारा घर का काम निपटा के नहा धो के अब लंच बनाने के लिए किचन में आई हूँ। तो किचन में वीरेंद्र जी लगे हुए हैं अपना दूसरा काम करने में। ये छुट्टी के दिन इनको खाने पीने के लिए चाहिए होता है। और ये अभी हम सब के लिए पपीता काट रहे हैं, क्योंकि फ्रूट्स लाने तो आसान होते हैं, लेकिन उसको काटना छिलना उसी के आलस में वो फ्रिज में ही पड़े रहते हैं। कह रहे कल वर्षा ककड़ी भी लाई है गांव की ने, ककड़ी भी काटता हूँ। अभी हरा नमक मैंने, वो गांव का जो लूण होता है हरा नमक, वो मैंने पीस के रखा हुआ है। तो अभी पहले हम खाएंगे पपीता और उसके बाद खाएंगे हम ककड़ी गाँव की। अब लंच तो मेरा बन चुका है, लेकिन बाहर लग रखे हैं बादल, कहीं बारिश ना हो जाए तो एक चक्कर देख के आती हूँ, क्योंकि आज हमने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं। अब वीरेंद्र जी ककड़ी काटने लग गए हैं। वीरेंद्र जी ये तो पहले से ही लगे हुए थे कि ककड़ी काटता हूँ, लेकिन पहले इन्होंने पपीता काट लिया था, तो 1 घंटे का गैप। और ये है हमारा हरा नमक, जो कि सिलबट्टे में पिसा हुआ है, पहले का ही है ये। ये जब हम छोटे छोटे थे ना, तो गांव में जैसे हम ऐसे करते थे ना, तो ऐसे चिपकाते थे और बोलते थे जिस पे चिपक जाता है तो वो चोर होते हैं। तो वीरेंद्र जी ने मेरे पे चिपका दिया, कह रहे तू चोर है। और वापस मैं इन पे चिपकाऊंगी, ये देखते हैं ये चोर है कि नहीं। और इन पे चिपकाऊंगी मैं ये बड़ा वाला, और चिपकाऊंगी इनके कहाँ पे कहाँ पे चिपकाऊँ। मेरा तो गिर गया भाई, मैं तो नहीं हूँ हैं। ये भी चोर है, इनके हाथ में भी मैंने चिपका दिया। इसको देख के जो गाँव की वो है ना यादें, पुरानी यादें गांव की, वो ताज़ा हो जाती हैं। ये काट दिया इन्होंने। इसको छिल नहीं रहे, थोड़ा मोटा छिलका लग रहा है। छिलके थोड़ी, इसमें बीज के बारीक बारीक हैं। ये ऐसे कच्ची ककड़ी ना हरा नमक के साथ बहुत टेस्टी होती है। इस पर जैसे ऊपर से हरा नमक लगा दो ना, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा ज़्यादा नमक लगाओ। कैसे हो रही? खुद खाओगे, हमें भी दोगे? लाए खीर गल। मैं जो ना अपनी खीरे में थोड़ा ज़्यादा नमक लगाऊंगी, क्योंकि मुझे हरा नमक जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट करती है। और अभी मैं और काजल आए हैं छत पे, और छत का जो सुहावना मौसम हो रखा है बहुत ही मज़ेदार। और इस सुहावने मौसम में इसको देखो, मैं हूँ फूलों की रानी। तो आज मैंने इसकी पसंद का आज थेचू और भात बना रखा है। तो मैं आज इसकी पसंद का जो है ना वो बनाऊंगी स्माइली पराठा। और हमारे छत पे जो ये फूलों का गार्डन है ना, तो हमने उसका फ़ायदा उठाया है। तो आज हमने फूलों से अपने बालों का श्रृंगार किया है। काजल ने तो वाइट फूल लगा रखे थे, और अब उसने भी यही लगा दिया है, ट्विनिंग में। हम दोनों की ड्रेस से भी ये फूल मैच कर रहे हैं। तो आज हमने अपने छत के गमलों का फूलों का सदुपयोग किया है, और हमें खुशी भी हो रही है कि वो फूल ऐसे मुरझाएंगे। थैंक यू। इसने जो पहले जिससे अपना वो किया था श्रृंगार, वो हटा के अब दूसरे फूलों से श्रृंगार किए हैं। अब जाके हमारा लंच रेडी हो गया है, हम करते हैं लंच। थेचू और चावल, थेचू जो है ना चावल में ही ज़्यादा मजा आता है। तो गाइस अभी काजल के लिए मैंने बोला था उसके लिए एक स्माइली पराठा बनाती हूँ, तो अभी किचन में आई हूँ और उसके लिए एक स्माइली पराठा बनाती हूँ, अगर बनेगा मेरे से।
ये इस्माइल कम गुस्से वाला थोड़ा ज्यादा बन गया शायद। या कोई रात में देख लेगा गाइस तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्या ये जैसे काजल की शक्ल है उसी की शक्ल का मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ काजल की शक्ल का। अब देखते हैं कैसे बनता है ये। आँख आ गई। देखो आज काजल ने बोला था मुझे कुछ ऐसे बनाना है कि जिससे चेहरे पे मुस्कान आए, तो मैं आज उसके लिए यही बना रही हूँ। मुस्कान तो नहीं आई, शिकन और आ गए। अब ये ऐसे लग रहा है कि ये कुछ भूत प्रेत होगा और इसमें कोई जादू टोना करके इसके मुंह से धुआं आ रहे हैं, या इसने सिगरेट पी होगी और इसके मुंह से फिर धुआं आ रहा है। लेकिन करारा बनाऊंगी तो ये खाने में टेस्टी हो जाएगा। मैडम जी ये रहा आपका क्या हुआ? एक तो मैंने तेरे लिए इतने प्यार से इतना अच्छा पराठा बनाया है। क्या नमूना है ये? देख ले तेरी शक्ल आ रही है इसमें थोड़ी थोड़ी से। लेके जाओ। कैसे लगा मेरा मजाक काजल को? इसकी शक्ल की हैं? दिखाना जरा। अच्छा सच बता, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, प्यार से बनाया, तेरे को अच्छा नहीं लगा? ये आपके एफर्ट का हम अप्रिशिएट करते हैं, बट इसको नहीं करेंगे। इसको नहीं करेगी? खाएगी नहीं इसको? खाएंगे तो क्यों नहीं खाएंगे, पेट में जाके तो उसकी शेप क्या ही बनेगी। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि इस्माइली पराठा मैं खाऊंगा बल, तो अब इनको खिलाते हैं। वीरेंद्र जी आपकी शक्ल से मैच कर रहे हैं, वैसे एक बार देखना कर रहे हैं ना, आपकी टी शर्ट और आपकी शक्ल से मैच कर रहे हैं। जीभ निकालना, बारिश के मुंह से जीभ निकालना। आंखों पे लगाओ जरा, आंखों पे लगाओ, अब निकालो जीभ। वीरेंद्र जी ने इसकी आईब्रो तोड़ दिया, आईब्रो खा रहे हैं इसकी। और मैं खाऊंगी इसका स्माइली वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं खाऊंगी। क्रंची तो है पराठा। वीरेंद्र जी इसको सूखा सूखा खा रहे हैं, कह रहे तूने घी में बनाया है तो उसका टेस्ट आ रहा है करारा करारा। सही हो रहा। और अब राहुल के आने का टाइम भी हो रहा है। उसका जो है जयपुर का ट्रिप, 3 दिन के जयपुर के ट्रिप पे जा रखा था ना, तो अब उसका आने का टाइम हो रहा है। तो अब राहुल के आते ही हम अपना ब्लॉग करेंगे ख़त्म। और वीरेंद्र जी ने इतनी 1 मिनट के अंदर अंदर वीरेंद्र जी ने पराठा भी ख़त्म कर दिया, ये आधा बचा दिया केवल। और अब ये राहुल आ रहा है जयपुर से। वाशी लेते लेते आ रहा है, बदतमीज हैं। ऐसे सो के आ रहा है। कैसे रहा तेरा ट्रिप? सही में ये जब गया ना, ये 3 दिन से ये फोन करना भूल जाता है कि मेरे घर वाले भी हैं। खुद इसको हम मैसेज कर करके फोन कर करके हैं। सही रहा तेरा ट्रिप? मेरे यार मैंने आपका व्लॉग नहीं बनाया। इसको मैंने बोला था, इसको मैंने बोला था मेरे लिए अपना वहाँ ब्लॉग बनाना, ये मना कर रहा है। काफी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट था यार, मैं कहाँ फोन लेके बोलता रहता, सीनियर्स के साथ था। और गला कैसे बैठ गया तेरा फिर? दारू भी क्या है ना, डांस कर करके चिल्ला चिल्ला के। अच्छा आज का मैंने ब्लॉग बनाया था कि राहुल आ रहा है उसके उसमें। हाँ? अब ये बता कुछ लाया भी हमारे लिए तो तब तेरे को माफ कर दूँ। कुछ लाया है दिखा काजल। ये भिखारी, ये पता नहीं शहर बसता नहीं, भिखारी पहले से आ जाते हैं। चल भिखारी कहीं की। मैं 1 सेकंड में दिखाता हूँ क्या लाया। अब ये सबसे पहले तो मुझे ये गीले कपड़े दिख रहे हैं। अंगूठी लाया मम्मी के लिए। ये क्या लाया है? अंगूठी लाया आपके लिए। अंगूठी? ओहो अंगूठी है, ये देखा। उई, क्या है ये? क्या है ये क्या लाया देखना। शक्ल आ रही है। कह रहा अंगूठी लाया हूँ, देखना ये कैसे अंगूठी लाया मेरे लिए। ये हीरे की है कि गोल्ड की है? ये गोबिल्डू भी है। हाँ, ये गोबिल्डू की अंगूठी लाया है। सही में अंगूठी है? हाँ। गाइस देखना ये अंगूठी है, इस अंगूठी को हाथ लगाने में भी डर लग रहा है। वैसे नहीं, अंदर ही रहता है। हाँ? अंदर ही रहता है। अच्छा ये बाहर नहीं आएगी। ये अप्रिशिएट गिफ्ट है मेरे लिए। आई लव इट। नमूना लाया अपनी तरह। और ये आप क्या लाया है? अरे वाह झुमके लाया है ये मोर वाले। ये बता किसके लिए लाया? इसको पूछ किसके लिए लाए? मम्मी के लिए कि मेरे लिए? मेरे लिए लाया है। किसके लिए लाया राहुल? आपके लिए तो अंगूठी लाया। मेरे लिए ये लाया है, ये विचित्र प्राणी लाया है जिसके के हाथ पैर भी हिल रहे हैं। ये देखना। ये लाया है मेरे लिए, इसका मुंह भी चल रहा है, रात भी चल रहे हैं। डिनर करके आया है कि घर पे करेगा? करके आया? करूँगा।
कैसा रहा, क्या इंटरेस्टिंग बातें हुई तुम्हारे साथ वहाँ? बढ़िया रहा। हाँ, आवाज आवाज खूब डांस किया हमने, खूब एंजॉय किया। अच्छा, तो तभी तरह ये गला बैठ गया क्या? और क्या, खूब चिल्लाया, बस में जाते जाते डांस किया वहाँ। बस में भी किया तुमने? कितनी बस गई थी? 30 बस गई थी? तीन बस गई थी। टोटल कितने गए थे? 150 आसपास। तो आज का जो दिन भर की हमारी दिनचर्या थी उसका ब्लॉग आज खत्म करती हूँ वीरेंद्र जी और काजल के साथ। स्माइली पराठा, गांव की सब्जी, सब चीज का। और लास्ट में इंतजार कर रही थी मैं अपने शेर का, और अब मेरे शेर घर आया है तो अब मैं खुश हूँ। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। और अब राहुल से आगे की हम किससे पूछते हैं कि कैसे कैसे उसकी 2-3 दिन की जर्नी रही है। हम मिलेंगे आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग में। और इसकी फटिया आवाज को अवॉइड करना, क्योंकि ये ज्यादा ही चिल्ला के मस्ती करके आया तो गला खराब करके लाया अपना। हाँ, हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टेक बाय। केयर।